हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 संभाग एवं जिला दर्शन, जिसमें अब तक हमने रायपुर संभाग एवं उसके 5 जिलों का अध्ययन कर लिया है। आज हम एक नए संभाग की शुरुआत करेंगे जो कि है बिलासपुर संभाग। आइए देखते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग बात करें अगर बिलासपुर संभाग की, तो बिलासपुर संभाग बना था 1956 में। और अगर देखें इसके पड़ोसी जिलों को, तो इसके पड़ोसी जिले और सीमावर्ती राज्य वो है कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, बेमेतरा और कवर्धा। और जो बिलासपुर संभाग है ये 2 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में मध्य प्रदेश। और अगर देखें इनकी जिलों की संख्या, तो इसके जिलों की संख्या है 6, जो कि है मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। देखिए अगर स्थापना, तो बिलासपुर संभाग बना था 1956 में। और अगर बात करें इसके जिला निर्माण की, तो सबसे पहले बिलासपुर जिला जो कि बना था 1861 में। 1956 में ये संभाग बना था। इसी बिलासपुर जिले का 3 बार विभाजन हुआ। इसका पहली बार विभाजन हुआ था 1998 में, 1998 में, दूसरा विभाजन 2012 में और इसका तीसरा विभाजन हुआ था 2019 में। 1998 में जो इसका विभाजन हुआ, इससे 2 जिले बने थे। एक है कोरबा और दूसरा जांजगीर चांपा। 2012 में जो इसका विभाजन हुआ था, उससे एक जिले का निर्माण हुआ था और वो जिला है मुंगेली। और 2019 में अभी वर्तमान में जिस नए जिले का निर्माण हुआ है वो है गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ये तो है बिलासपुर संभाग के 5 जिले, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और गौरेला, पिंडरा, मरवाही। अब अगर बात करें रायगढ़ की, तो जो रायगढ़ है ये एक रियासत क्षेत्र है। रायगढ़ एक रियासत क्षेत्र था और इस रियासत क्षेत्र में 4 रियासतें सम्मिलित थी। और जो 4 रियासतें हैं वो थी रायगढ़, सारंगढ़, उदयपुर और जशपुर। 1948 में इन्हीं चारों रियासतों को मिलाकर नए जिले रायगढ़ का गठन किया गया। रायगढ़। अगर हम बात करें इसके संभाग मुख्यालय की, तो इसका संभाग मुख्यालय है बिलासपुर। अब आइए देखते हैं इस संभाग की कुछ मुख्य तहसीलें और इसमें प्रवाहित होने वाली नदियां और अन्य स्थान। देखें अगर तहसीलें, तो कवर्धा के पंडरिया से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिलासपुर तक जाता है, ये है
नेशनल हाईवे 130A, राष्ट्रीय राजमार्ग 130A, यहां से नेशनल हाईवे 49, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 जो कि बिलासपुर से जांजगीर चांपा होता हुआ रायगढ़ के बाद फिर उड़ीसा में प्रवेश करता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो मुख्य तहसीलें हैं वो है मुंगेली, तखतपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 की बात करें, 49 की बात करें तो उसमें बिलासपुर, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर चांपा, सक्ती, खरसिया और रायगढ़। खरसिया और रायगढ़। बलौदा बाजार से निकलकर एक नेशनल हाईवे 130, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 जो कि बिलासपुर और फिर बिलासपुर के बाद कोरबा होता हुआ सरगुजा के अंबिकापुर तक जाता है। ये जो नेशनल हाईवे है राष्ट्रीय राजमार्ग 130, इसमें जो मुख्य तहसीलें हैं वो है कोरबा के पाली, कटघोरा और पोड़ी उपरोड़ा। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 130 और 49 को जोड़ते हुए चांपा से एक नेशनल हाईवे गया है 149B, जहां पर स्थित है कोरबा, जिसमें स्थित है कोरबा तहसील। एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि महासमुंद से होता हुआ चंद्रपुर और फिर रायगढ़ तक जाता है, ये है नेशनल हाईवे 153 जो कि सारंगढ़ और चंद्रपुर होता हुआ रायगढ़ तक जाता है। तो ये तो है इस संभाग के कुछ मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर हम देखें इसके ट्रेन मार्ग की या रेल मार्ग की, एक रेल मार्ग बलौदा बाजार से होता हुआ बिलासपुर तक आता है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग। इसी से एक ट्रेन रूट जो कि हावड़ा की तरफ जाता है, जांजगीर चांपा रायगढ़ होते हुए उड़ीसा, फिर इसके बाद हावड़ा तक जाता है। ये है मुंबई हावड़ा रेल मार्ग। इसी बिलासपुर से एक अन्य रेल मार्ग जो कि पेंड्रा होते हुए मध्य प्रदेश अनूपपुर तक जाता है, ये एक अन्य रेल मार्ग है। बिलासपुर जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। अब अगर देखें इन रेल रूट में पड़ने वाले कुछ मुख्य तहसीलों की, तो बिलासपुर में इसमें पड़ता है बिल्हा और कोटा, गोरेला पेंड्रा का पेंड्रा। उसके अलावा अगर हम बात करें इस संभाग की नदियों की, तो बेमेतरा से सीमा बनाते हुए शिवनाथ नदी जो कि जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण तहसील में महानदी से मिलती है। और इसी शिवरी नारायण में महासमुंद से आने वाली जोक नदी में मिलती है, जो कि शिवरी नारायण में त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं, जिसमें है शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी। फिर यहां से महानदी उड़ीसा की ओर प्रस्थान करती है। अन्य नदियां देखें तो मुंगेली के तहसील लोरमी से एक नदी निकलती है जो कि है मनियारी नदी। इसी मनियारी नदी में खुड़िया गांव में परियोजना संचालित है, खुड़िया परियोजना, या फिर जिसे राजीव गांधी परियोजना भी कहा जाता है। उसके अलावा गोरेला पेंड्रा मरवाही से आने वाली अरपा नदी, इसी अरपा नदी में संचालित है भैंसा झर परियोजना।
इसी अरपा नदी में एक अन्य नदी आकर मिलती है जो कि है खारंग नदी, और इस नदी पर संचालित है संजय गांधी परियोजना। संजय गांधी परियोजना। एक अन्य नदी जो कि कोरबा के दीपका के पठार से होकर प्रवाहित होती है वो है लीलागर। लीलागर नदी। एक नदी कोरिया से आ रही है जो कि है हसदो या हसदेव नदी। इसी हसदेव नदी में कोरबा में स्थित है हसदो बांगो या फिर मिनी माता परियोजना, और कोरबा में ही इसी नदी पर स्थित है दर्री बैराज। एक अन्य नदी जो कोरबा से निकलकर महानदी में आके मिलती है वो है बोरई नदी। एक नदी सरगुजा से आ रही है मांड नदी जो कि सीमा रेखा बनाते हुए चंद्रपुर में महानदी से मिलती है। चंद्रपुर में महानदी से मिलती है। इसी चंद्रपुर में महासमुंद से आने वाली एक अन्य नदी जो कि है लात नदी वो भी मिलती है। तो जो चंद्रपुर है यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम होता है जिसमें महानदी, मांड और लात का। बिलासपुर संभाग में दो त्रिवेणी संगम स्थित है। एक है शिवरी नारायण जहां पर त्रिवेणी संगम हो रहा है शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी का। चंद्रपुर जहां पर संगम हो रहा है मांड नदी, महानदी और लात नदी का। मांड नदी, महानदी और लात नदी का। उसके अलावा एक अन्य नदी जो रायगढ़ से निकलकर रायगढ़ के उदयपुर के पास से निकलकर उड़ीसा में जाके मिलती है वो है केलो नदी। इस नदी पर जो परियोजना संचालित है वो है केलो परियोजना। वो है केलो परियोजना जिसे दिलीप सिंह जुदेओ परियोजना भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इन नदियों के किनारे स्थित स्थानों की तो वो है सबसे पहले तखतपुर नदी किनारे स्थित स्थल जो कि है तखतपुर, यह है मनियारी नदी के किनारे। बिलासपुर अरपा नदी किनारे स्थित है। इसके पश्चात है मल्हार जो कि लीलागर नदी किनारे स्थित है। फिर एक है पीथमपुर जो कि हसदो नदी किनारे स्थित है। और इसी बिलासपुर संभाग में त्रिवेणी संगम हो रहा है एक चंद्रपुर में जिसमें महानदी, मांड और लात नदी आपस में मिलकर त्रिवेणी संगम बना रही है। एक है शिवरी नारायण तहसील जहां पर महानदी, शिवनाथ और जोक नदी आपस में मिलकर त्रिवेणी संगम बना रही है। देखें अगर तो तखतपुर, फिर है बिलासपुर जो अरपा नदी किनारे स्थित है, मल्हार जो कि लीलागर नदी किनारे स्थित है, पीथमपुर जो कि हसदे नदी किनारे स्थित है। इन सब के अलावा इस संभाग में दो अभ्यारण्य भी स्थित है जिनमें एक है रायगढ़ का गुमरडा अभ्यारण्य। ये जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका कुल क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर। एक अन्य जो अभ्यारण्य है वो है मुंगेली में स्थित अचानकमार अभ्यारण्य।
देखिए अगर इस अभ्यारण्य को, तो इस अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 552 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। अगर हम देखें इसके मुख्य नदियों की, तो इनकी मुख्य नदियां हैं शिवनाथ नदी, महानदी, जोक नदी जो कि शिवरी नारायण में त्रिवेणी संगम बना रही है। इसके अलावा मुंगेली लोरमी तहसील से आने वाली मनियारी नदी, अरपा नदी जो पेंड्रा रोड से निकल कर आ रही है, एक है दिपका के पठार कोरबा से निकलने वाली लीलागर नदी, हसदेव नदी जो कोरिया से होकर आ रही है, और बोरई नदी कोरबा से निकलने वाली, और अंत में रायगढ़ से आने वाली केलो नदी जिस पर केलो परियोजना या फिर दिलीप सिंह जुदेव परियोजना संचालित है। और अन्य परियोजनाएं देखें तो खारंग नदी जो कि अरपा नदी में जाके मिलती है, इसमें संचालित है संजय गांधी परियोजना, और मनियारी नदी में संचालित है राजीव गांधी या खुड़िया परियोजना। अब अंत में अगर बात करें अभ्यारण्य की, तो इस संभाग में 2 अभ्यारण्य उपस्थित हैं। एक अभ्यारण्य गुमरडा अभ्यारण्य जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और उसका कुल क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा अन्य अभ्यारण्य है अचानकमार अभ्यारण्य जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और इसका कुल क्षेत्रफल है 552 वर्ग किलोमीटर। तो हुआ बिलासपुर संभाग। अब हम इस संभाग के प्रत्येक जिलों का अध्ययन करेंगे, और आज हम जिस जिले की चर्चा करने जा रहे हैं वो है मुंगेली जिला। तो आइए देखते हैं मुंगेली जिला। मुंगेली देखिए अगर मुंगेली जिला, तो मुंगेली जिला बना था सन 2012 में, और इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो है गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा। ये जो जिला है एक दूसरे राज्य से भी सीमा रेखा बनाता है जो कि है मध्य प्रदेश। देखिए अगर जिले की स्थापना, तो जिले की स्थापना हुई थी सन 2012 में, और जिस जिले से अलग होकर मुंगेली एक नया जिला बना था, यानी इसका जो मातृत्व जिला है वो है बिलासपुर। बात करें इसके पड़ोसी जिले और पड़ोसी राज्य की, तो इसके पड़ोसी जिले की संख्या कुल 5 है। गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा और कवर्धा। एक अन्य राज्य जिसे ये सीमा रेखा बनाता है वो है मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें इस जिले की तहसील और विकासखंड की, तो इस जिले की जो तहसील है उनकी संख्या है 3, और विकासखंड की भी कुल संख्या है 3। तो ये देखते हैं ये जो तहसील और विकासखंड है वो मुंगेली जिले में कहां कहां पर स्थित है। हमने देखा था कवर्धा के पंडरिया से एक नेशनल हाईवे 130A जो कि मुंगेली होता हुआ बिलासपुर तक जा रहा है। तो इस रूट पे जो एक तहसील स्थित है वो है मुंगेली। एक अन्य तहसील जो कि बलौदाबाजार से नेशनल हाईवे 130 राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ये भी बिलासपुर तक जा रहा है, इसके पास स्थित है वो है पथरिया। अंतिम तहसील लोरमी जो कि मनियारी नदी का उद्गम स्थल है, मनियारी नदी का
उद्गम स्थल है। तो हमने देखा इसकी तहसीलें लोरमी, मुंगेली और पथरिया, यही तीनों तहसीलें भी इसके विकास खंड भी है। अब अगर बात करें इस जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो एक हमने देखा मनियारी नदी और एक शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी, ये जो मनियारी नदी है, इस नदी पर स्थित है खुड़िया डैम, या फिर जिसे बोला जाता है राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी परियोजना के अंतर्गत खुड़िया डैम बनाया गया। और जो शिवनाथ नदी है, इसमें स्थित है मदकू द्वीप। मदकू द्वीप जो कि एक नदी द्वीप है, जो कि एक नदी द्वीप है, और ये स्थित है बैतुलपुर में। ये स्थित है बैतुलपुर में। अगर बात करें इस जिले के जिला मुख्यालय की, तो जिले का जिला मुख्यालय है मुंगेली। जिले का जिला मुख्यालय है मुंगेली। इसके अलावा इसी जिले में एक अभयारण्य स्थित है, जो कि है अचानकमार अभयारण्य। अचानकमार अभयारण्य। बात करें अचानकमार अभयारण्य की, तो इस अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में, और इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल है 552 किलोमीटर स्क्वायर, 552 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य का तीसरा बड़ा अभयारण्य है। उसी के साथ ही सन 2005 में इसी अभयारण्य को अमरकंटक के साथ मिलाकर अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। और इसी अभयारण्य को सन 2006 में बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। तो जो अचानकमार अभयारण्य है, उसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 552 वर्ग किलोमीटर, और 2005 में इसे अमरकंटक के साथ मिलाकर अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया, और 2006 में यहाँ पर बाघ परियोजना चलाई गई। अब अगर बात करें मदकू द्वीप की, मदकू द्वीप की जो कि एक नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। और ये नदी द्वीप जिस नदी के द्वारा बनता है वो शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। और ये जो मदकू द्वीप है, ये एक धार्मिक स्थल है ईसाइयों का, धार्मिक स्थल है ईसाइयों का। तो दोस्तों हमने देखा मुंगेली जिला, जिसकी स्थापना हुई थी सन 2012 में, जो कि बिलासपुर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना था। इसमें तहसील और विकास खंडों की कुल संख्या 3 है, और इसके पड़ोसी जिले देखें तो फिर वो 5 है। और जो जिले का जिला मुख्यालय है वो मुंगेली है। इसके अलावा इसमें प्रवाहित होने वाली नदियां हैं मनियारी नदी और शिवनाथ नदी। मनियारी नदी पर स्थित है खुड़िया डैम, राजीव गांधी परियोजना, और शिवनाथ नदी पर स्थित है मदकू द्वीप, जो कि एक नदी द्वीप है और एक धार्मिक स्थल भी है ईसाइयों का। और उसी के साथ ही यहाँ पर अचानकमार अभयारण्य भी स्थित है, जो कि क्या बोलते हैं 1975 में स्थापित किया गया था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे आने वाली वीडियो में हम बिलासपुर संभाग के और भी अन्य जिलों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।